तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ऑपरेशन की जिसने न सिर्फ आतंक के खिलाफ भारत की पोजीशन को मजबूत किया बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत का चेहरा और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की और उससे जुड़ी भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी की। 51 सांसद 32 देशों की यात्रा पर निकले हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ऑपरेशन सिंदूर, इसका इंटरनेशनल और बिजनेस एंगल क्या है और इंडिया कैसे बन रहा है एक ग्लोबल सुपर फेस। 7 मई 2025 को इंडिया ने पीओके और पाकिस्तान में मौजूद टेररिस्ट बेस पर प्रिसिशन एयर स्ट्राइक्स किए और इन स्ट्राइक्स में राफेल जेट्स और स्कैल्प मिसाइल्स का यूज हुआ। ये ऑपरेशन 22 अप्रैल को हुए पहलगाम अटैक का जवाब था जिसमें 26 इनोसेंट सिविलियंस की जान गई थी। ऑपरेशन सिंदूर का मैसेज क्लियर था, इंडिया अब टेरर को टॉलरेट नहीं करेगा और जरूरत पड़ी तो एलओसी के पार भी जाकर जवाब देगा। अब बात करते हैं उस मूव की जो इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पर की। 51 एमपीज को 32 देशों में भेज दिया ताकि वर्ल्ड को बताया जा सके कि इंडिया टेररिज्म के खिलाफ स्टैंड ले रहा है और हर डेलीगेशन के पास एक मिशन है, दुनिया को बताना कि पाकिस्तान कैसे टेरर को सपोर्ट करता है, इंडिया की स्ट्राइक क्यों जस्टिफाइड थी और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी को समझाना, बिजनेस और स्ट्रेटेजिक टाई अप्स को मजबूत करना। अब सवाल है कि एमपी डेलीगेशंस में कौन कहाँ जा रहा है। तो हर ग्रुप में एक सीनियर एमपी है, जैसे बैजंत पांडा जी जा रहे हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज जैसे सऊदी, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया। रविशंकर प्रसाद लीड कर रहे हैं यूरोप मिशन, यूके, फ्रांस और जर्मनी। ये सिर्फ पॉलिटिकल विजिट्स नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक आउटरीच है। यहाँ पर प्रेस मीट्स, बिजनेस मीटिंग्स और लोकल इंडियन डायस्पोरा के साथ भी इंटरैक्शन हो रहा है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक और बिजनेस एंगल की। तो जब कोई देश इतने लेवल पर डिप्लोमेसी करता है तो उसका एक मोटिव होता है, ट्रस्ट बिल्ड करना और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना। इन विजिट्स के दौरान इंडियन एमपीज लोकल बिजनेस चैम्बर्स और इंडस्ट्री बॉडीज से मिल रहे हैं। इनका फोकस है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिफेंस को प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट टेक और ग्रीन एनर्जी में कोलैबोरेशन। यानी स्ट्राइक एक तरफ लेकिन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की बात भी हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर और उससे जुड़ी डिप्लोमेसी ने दुनिया को दिखा दिया है कि इंडिया सिर्फ रिएक्ट नहीं करता है, वो प्रोएक्टिव भी है। अब इंडिया सिर्फ टेरर का शिकार नहीं बल्कि टेररिज्म के खिलाफ एक ग्लोबल रोल मॉडल बन रहा है। अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, यूके सबने इंडिया के एक्शन को सपोर्ट किया है और पाकिस्तान को वार्न किया है। ये सब इस बात का सबूत है कि इंडिया अब इंटरनेशनल प्लेयर बन चुका है, चाहे वो सिक्योरिटी हो, इकोनॉमी हो या ग्लोबल इमेज। आज का इंडिया एकदम नया है जहाँ डिफेंस और डिप्लोमेसी साथ साथ चलती है। एलओसी पार स्ट्राइक भी करता है और उसी समय एमपीज को पूरी दुनिया में भेजकर अपनी बात भी रखता है। ये एक सिंक्रोनाइज्ड स्ट्रैटेजी है जहां मिलिट्री पावर और माइंड पावर दोनों का यूज हो रहा है और दुनिया अब इंडिया को एक शांति प्रिय लेकिन मजबूत देश के तौर पर देख रही है। तो इस पूरे मिशन से इंडिया को कुछ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर एक्सपोज करना, इंडिया के स्ट्रैटेजिक अलायंसेस को मजबूत करना, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट देना, इंडियन डिफेंस और टेक्नोलॉजी को इंटरनेशनल पार्टनरशिप से पावर देना और भारतीय डायस्पोरा को एंगेज करना, साथ ही ग्लोबल कम्युनिटी में इंडिया की बात पहुंचाना। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं थी, ये इंडिया की नई नीति का सिंबल है। अब हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते हैं, हम डिफाइन करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ, ग्लोबल पीस और स्ट्रैटेजिक फ्यूचर क्या होना चाहिए और यही इंडिया को एक ट्रस्टेड, रिस्पॉन्सिबल और पावरफुल ग्लोबल प्लेयर बनाता है। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।